नमस्कार दोस्तों। आज एक्चुअली हम लोग ये जो शनि महाराज अस्त हो रहे 11 फरवरी 2024 को शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। ये अस्त हो रहे मतलब क्या, जैसे सूर्य का अस्त हो जाता है, सन से हो जाता है, धरती के ऊपर थोड़ा उनका जो पावर है वो कम हो जाता है शाम के बाद, वैसे ही हर ग्रह अस्त हो जाते हैं। कोई भी प्लैनेट, उसका मतलब क्या है, कोई भी प्लैनेट सूर्य देव के नज़दीक आ जाता है कुछ एक डिग्रीज के अंदर, तो उसका पावर और इन्फ्लुएंस जो कम हो जाता है। शनि महाराज सूर्यदेव के 17 डिग्री के नज़दीक आसपास आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं 17 डिग्री के अंदर। 11 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक शनि महाराज अस्त रहेंगे, लेकिन इसका असर लगभग 26 मार्च 2024 तक, इनफैक्ट मंथ एंड तक, मार्च के मंथ एंड तक इसका असर रहेगा। अभी शनि महाराज सबको पता है न्याय के देवता है, दंड नायक है, कर्मफल दाता है, वो कर्म का फल देते हैं। और सूर्य देव जो है वो किंग है, रूलर है, सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है, एक अपनी अपनी उनकी पावर रहती है। तो भाई आप सोचिए, शनि महाराज और सूर्य देव एक साथ आ रहे कुंभ राशि में। सूर्य देव जो है वो शनि महाराज के पिताजी है, सन एंड फादर का रिलेशन है। शनि महाराज इज सन एंड सूर्य देव इज फादर। वैसे सन एंड फादर का तो जमना चाहिए, लेकिन इनका दोनों का, इनकी जो एनर्जीज है वो दोनों में कंपैटिबल नहीं है, तो दोनों का नहीं जमता है। सूर्य जो है, जैसे हमने बताया, हीट रूलर है। सूर्य देव रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, किंग्स एंड क्वींस, अथॉरिटीज़ को। और शनिदेव जो है वो न्याय, कर्मफल, लॉर्ड जस्टिस, दंडनायक, पनिशमेंट, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जनता को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। शनिदेव ऑलवेज रिप्रेजेंट जनता, सर्विस। तो ये दोनों में जो है इनका मिलन हो रहा है कुंभ राशि में 11 फरवरी से लेकर 17 मार्च। और जैसे मैंने बताया इसका असर 26 मार्च एंड 2024 तक रहेगा। तो बताता है कि इसका क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। जो भी नेगेटिव बोलूँगा, भगवान ना करे ऐसा कभी ना हो, भगवान करे कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना हो। अभी नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, देखो दोनों एनर्जीज मिल रही है, जस्टिस और किंग्स मिल रहे हैं, और दोनों जमते नहीं है, फादर एंड सन का। तो क्लैशेस हो सकते हैं गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज़ है और जो रूलर्स है उनके और जुडिशरी के बीच में निगेटिविटी बढ़ सकती है। प्लस जैसा मैंने बताया, शनि महाराज लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्विस, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, और सूर्यदेव किंग्स, अथॉरिटी। तो लोगों का और गवर्नमेंट की जो बैठे हैं उनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो सकते हैं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर उसका वो हम लोग को देखने को मिलेगा। जहाँ तक भारत की बात है, मैं पहले वाले क्लिप में भी बोल चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में इसका ज़्यादा असर होगा और साउथ ईस्ट में ज़्यादा इसका असर दिख सकता है। लोगों के और सरकार के बीच में वाद विवाद या फिर टकराव या तो प्रोटेस्ट, ऐसा होने का ज़्यादा चांसेस है। और इसका असर जो है, इसकी जो व्यापकता है, जो ज़्यादा निगेटिविटी जो उसकी डिग्री है, वो 17 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2024 तक इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है नेगेटिविटी का। तो पहली बात है, जनता और सरकार के बीच में टकराव, आर्गुमेंट, कॉन्फ्रंटेशन, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, भगवान ना करे वायलेंस, और जुडिशरी और सरकार के बीच में तनाव, कॉन्फ्रंटेशन, ऐसे ज़्यादा शक्यता है। और क्या हो सकता है, भगवान ना करे कुछ प्लेन क्रैश हो सकता है, प्लेन में, ये भगवान ना करे एयर में भी वो बस्ट हो सकता है, ऐसी घटना हो सकती है। भगवान ना करे भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है, वो भी नहीं आना चाहिए कभी, वो हो सकता है। प्लस जो भी ऑयल मार्केट है, धरती के नीचे जो चीज़ें हैं, जैसे ऑयल है, मिनरल्स है, नेचुरल वेल्थ है, उसके जो मार्केट्स है वो नीचे जा सकते हैं। रहा सवाल 12 राशियों का, देखिए 12 राशियों में आज के तारीख में मकर, कुंभ और मीन को साढ़े साथी चल रही है। मकर का लास्ट फेज चल रहा है, कुंभ राशि का सेकंड फेज, और कुंभ राशि में ही शनि और सूर्यदेव का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है। और मीन राशि को फर्स्ट फेज चालू हो गया है साढ़े साथी का। साथ ही वृश्चिक राशि को भी ढैया चल रही है, चौथे है शनि महाराज, और कर्क राशि को भी ढैया चल रही है, अष्टम स्थान में बैठा है। तो ये 5 राशियां तो डेफिनेटली प्रभावित रहेगी। और एक राशि जो प्रभावित हो सकती है वो है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि का ही मालिक है सूर्यदेव, और सिंह राशि के सामने ही ये कंबशन हो रहा है कुंभ राशि में, तो सिंह राशि को भी प्रभावित कर सकते हैं। एडवर्स प्रभाव ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बोलूँगा, यही हो सकता है, भगवान ना करे, पारिवारिक कॉन्फ्रंटेशन, हेल्थ चैलेंजेस और इरिटेशन, फाइनेंशियल लॉसेस,
ऐसे होने की ज़्यादा संभावना है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में कॉन्फ्रंटेशन, और जैसे मैंने बताया फैमिलीज में कॉन्फ्रंटेशन, पति पत्नी में तनाव, झगड़े की नौबत, एंड फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ सिचुएशन, और जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्रंटेशन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमको ख्याल करना चाहिए। एंड ये जैसा मैंने बताया, कुंभ, मकर, मीन, वृश्चिक, कर्क और सिंह, इन्होंने ख्याल करना चाहिए। अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, नेगेटिविटी से लंबा रहना चाहिए, और नई